न्यूज आ रही है कि ईरान में पहले प्रदर्शनकारी को फांसी दे दी गई है। मशहद के स्पोर्ट्स कोच अली रहपरवर को फांसी दे दी गई है। कल सुबह अली को फांसी दी गई है। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले दिनों जब संघर्ष लगातार बढ़ रहा था अमेरिका और ईरान के बीच, तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर काफी रिजिड थे कि अगर फांसी दी जाती है किसी भी प्रदर्शनकारी को तो अमेरिका अटैक करेगा, अमेरिका हमला करेगा, अमेरिका चुप नहीं रहेगा। हालांकि उस वक्त एक और शख्स था जिसको फांसी देने की बात की जा रही थी, लेकिन अब दूसरे शख्स को, जिसका नाम अली है, उसको फांसी दी गई है। लेकिन यह भी वो शख्स था जो कि प्रोटेस्ट कर रहा था खामेनेई के रिजीम के खिलाफ। खामेनेई के खिलाफ लगातार बड़े पैमाने पर ईरान में प्रदर्शन हो रहे थे और बहुत सारे हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन पिछले दिनों ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम किसी को फांसी नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि यूएस का रुख उन्होंने देख लिया था, डोनाल्ड ट्रंप का रुख देख लिया था कि अगर किसी भी तरह से वो प्रदर्शनकारी को फांसी देते हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप बहुत कड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा एक्शन अब होगा, क्योंकि एक प्रदर्शनकारी को फांसी दे दी गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और यह खबर ईरानी मीडिया के हवाले से ही इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जो पिछले दिनों एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, हालांकि वो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत लंबे वक्त से है और आगे भी रहेगा, लेकिन क्या एक प्रदर्शनकारी को फांसी देना, जिस पर ट्रंप धमकी दे चुके थे कि किसी भी प्रोटेस्टर के साथ प्रदर्शनकारी को फांसी नहीं देना, ईरान ने फांसी दे दी? जय हिंद। देखिए, सबसे बड़ी बात ये समझने की है, कल भी मैंने आपके चैनल पे ये बात कही थी कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, उसके कई कारण हैं और उनमें से एक कारण ये है कि यहाँ पर चीन और रूस का अपना एक इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है। उसके अलावा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ईरान के हालात असर डाल सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिस प्रकार से एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके ऊपर कोई अगर खतरा आता है तो बहुत ज्यादा तेल के प्राइसेस में पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। तो ये बात समझने की है और इस वजह से आप देखिए कि ईरान ने अपना जो कलर्ड रिवॉल्यूशन अमेरिका ने और इन्होंने प्लान किया था उस पर कंट्रोल पा लिया है, पहली बात। दूसरी बात, ईरान जो है वो इस बात को समझ चुका है कि वो अकेला नहीं है और उसको लगातार इसका साथ मिलेगा। तीसरी बात है कि जो अरेबियन कंट्री, जो इस्लामिक नेशंस हैं मिडिल ईस्ट के, उन्होंने अमेरिका को सीधा सपोर्ट देने से मना कर दिया है। तो उसके इनके खिलाफ बहुत कम देश डायरेक्ट अमेरिका के साथ में उभर करके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है तुर्की भी, जो कि नाटो का सदस्य है, वो भी इनके अमेरिका का साथ देने की कोशिश नहीं कर। इस वजह से ईरान एम्बोल्डन होकर के आया है। उन्होंने अपना ये जो रिवॉल्यूशन प्लान था उस पर काफी हद तक कब्जा पा लिया है और उसके अलावा अब उन्होंने एक डायरेक्ट मैसेज कर दिया है अमेरिका को कि लुक, हम किसी भी प्रकार का आउटसाइड इंटरवेंशन ईरान के भीतर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उनको इस बात का पूरा ज्ञान है कि अगर अमेरिका ने वहां पर आकर के कुछ फौजी एक्शन करने की कोशिश करी तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका को होने की संभावना है। देखिए, आप अपने राष्ट्र से इतनी दूर जाकर के उस समय, जबकि आपके जितने भी मिडिल ईस्टर्न फ्रेंड्स हैं, उन्होंने डायरेक्ट आपको हेल्प देने से मना कर दिया है। उन्होंने एयर स्पेस अपने यूज करने से मना कर दिया है, बेसिस अलाउ करना मना कर दिया है। तो मुझे लगता है कि एक अमेरिका इतनी दूर आकर के कुछ कर नहीं सकता, ये क्लियर ईरान को मालूम है। सर, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि अमेरिका एकदम से मूव नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका के F-35 इजराइल की तरफ मूव कर रहे हैं। USS लिंकन जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है और दावोस से लौटते समय जब एयरफोर्स 1 पर सवार हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तब भी उनका कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से आया था कि ईरान पर मेरी नजर है। तो इन सारी चीजों को हम कैसे देखें फिर? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये एक स्ट्रेटेजिक मैनूवरिंग है। जो देखिए, जब लड़ाइयां होती हैं, युद्ध होता है, तो आपके पास शक्ति कितनी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस शक्ति में से क्या सेगमेंट, क्या पोर्शन आपके पॉइंट ऑफ डिसीजन पे अप्लाई कर सकते हैं। आप 2 एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ की खाड़ी में लेकर के आ जाएंगे, अगर वहां पर क्या सिर्फ उन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ आपके पास जब बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, जब आपके पास और कोई तरीका नहीं है, तो
तो उसके साथ कोई डिसाइसिव बैटल वहां पर आप लड़ नहीं सकते। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। उसके अलावा क्या होने वाला है, देखिए कि वहां पर जितना भी एक्टिविटी आज ईरान में चल रही है, वहां पर चीन का डायरेक्ट इनको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि जब जब ये जो इनका रेवोल्यूशन प्लान हुआ था, रेवोल्यूशन हो रहा था, तो पहला रिएक्शन किसी भी स्टेट का इस प्रकार की परिस्थिति होने पर होता है कि वो इंटरनेट बंद कर देते हैं ताकि खबरें बाहर निकल नहीं पाए। उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए कोई 50-75 हजार स्टारलिंक के टर्मिनल्स ईरान में भेजे थे ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके। और कह रहे हैं कि खबर है कि चाइना ने वो तमाम टर्मिनल्स को जैम कर दिया और कोई हरकत वहां पर हो नहीं पाई। एक बात बिल्कुल साफ है कि आपका ये जो अब्राहम लिंकन मूव कर रहा है, या जेराल्ड फोर्ड कहीं से आ रहा है, या थियोडोर रूजवेल्ट कहीं से, उन सब चीजों को आप वहां लाएंगे। अगर वहां पर उनको कोई नुकसान हो जाता है तो अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशानी होने की संभावना है। और सबसे बड़ी, देखिए रोहित, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ईरान के ऊपर कोई हमला होता है तो ईरान अमेरिका के जितने भी बेसिस मिडिल ईस्ट में हैं उनको टारगेट करेगा। शायद अमेरिका को इस बात का गुमान है, इसीलिए उन्होंने अपने कई बेसिस से, आज इराक से उन्होंने अपने लोगों को हटा लिया है, कतर से हटा रहे। तो मेरा ये मानना है कि ये मनूवरिंग के बावजूद किसी भी प्रकार का डायरेक्ट अटैक होना एक बड़ा मुश्किल परेशानी का सबब बन जाएगा। और अगर ये होता है, रोहित, ये बात समझ लें, अगर ये होता है तो हम एक पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का हमला पूरे मिडिल ईस्ट को जला करके रख देगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि आप देखेंगे कि किस प्रकार से दुनिया विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका असर पड़ता है, तेल की कीमतें कहां से कहां जाकर के पहुंचती हैं, और ये पूरा जो क्षेत्र है वो मुझे लगता है इसकी चपेट में आने की संभावना है। तो अमेरिका को सोचना पड़ेगा। धमकी वो जरूर देते रहेंगे, लेकिन शायद उनके खिलाफ उनके अपने साथी भी इसमें है। कोई नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में, कि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करे। सिर्फ एक इस्लामिक कंट्री है जो आज भी अमेरिका के चमचागिरी या कुछ भी कहें उसको, अमेरिका की मदद कर रही है, और उस देश का नाम है पाकिस्तान। ये बात समझने की है। पाकिस्तान सबसे, मुझे लगता है, वो उन्होंने जितना मुसलमानों का, इस्लाम का नुकसान पाकिस्तान ने किया है, उतना मेरे ख्याल से किसी और देश ने नहीं किया। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की मदद कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से टेररिस्ट को ईरान में भेजने में उनकी सहायता कर रहा है, और जो बलोच में जो सुन्नी मुसलमान ईस्टर्न ईरान के इलाके में हैं, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका से आए हुए हथियार उनके पास पहुंचाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान अकेला एक ऐसा देश है जो कि अमेरिका की शायद मदद करने को तैयार है। इस परिस्थिति में रोहित, आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार का एक गलत एक्शन बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। अगर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आपने वहां भेज दिए हैं और वहां पर किसी हुती की मिसाइल से या किसी ईरानी हमले से 2 में से एक एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ की खाड़ी में नीचे को चला जाता है, तो आपको पास कुछ कहने को बचेगा नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये मनूवरिंग है, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है, और हमला होना, मुझे लगता है कि वो शायद अमेरिका हमला करने से बचेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल माथुर साथ में जुड़ने के लिए। और जिस तरह से जनरल माथुर बता भी रहे हैं कि इस